सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे। एक बार फिर से आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। आज के सेशन की अगर बात करें तो पावर शेयरिंग के नेक्स्ट एस्पेक्ट पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल यानी कि व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। इसके पहले हमने जितने भी कंटेंट को पढ़ा, जितने टॉपिक्स को पढ़ा, 1 मिनट में हम उन सभी टॉपिक्स को पहले रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने पढ़ा कि केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को और एथनिक डाइवर्सिटीज को, और बेल्जियम ने, वहाँ के बेल्जियन मॉडल ने, वहाँ के लीडर्स ने किस तरीके से पूरी व्यवस्था को एकोमोडेट करके किसी भी प्रकार के सिविक स्ट्राइफ होने से अपने देश को बचाया और पावर शेयरिंग का एक शानदार मॉडल प्रस्तुत किया इन द आप जो है वर्ल्ड के सामने एक शानदार एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। वहीं पे श्रीलंका ने अपने यहाँ जो पावर शेयरिंग की व्यवस्था है उसको पावर शेयर न करके पूरी व्यवस्था को कंसोलिडेट कर लिया, जिसकी वजह से सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। अर्थात इन दोनों देशों, छोटे छोटे देशों के केस स्टडी की पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया है कि पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो उसी संदर्भ में आज हमारा जो नेक्स्ट एस्पेक्ट शुरू हो रहा है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर बात करें पावर शेयरिंग के डिजायरेबल होने की, तो आप पक्का करें पावर शेयरिंग होने का किसी भी कंट्री में, चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या बाकी ऑटोक्रेटिक रहेगी तो फिर बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पर पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए। और इसके पीछे 2 प्रमुख कारणों को भी बताया जा रहा है कि 2 प्रमुख कारण हैं बिहाइंड द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला कारण आपका है प्रूडेंशियल रीजन। क्या है? प्रूडेंशियल रीजन। और दूसरा कारण आपका है मोरल रीजन। तो हम लोग इन दोनों एस्पेक्ट के परिदृश्य से, अप्रोच से इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्या पावर शेयरिंग जरूरी होता है? पावर शेयरिंग जो प्रोसेस है वो जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, एक समझदारी भरा निर्णय भी है, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भी है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी 2 लोग हैं और कोई उनका एक जो है, मान लीजिए कोई भी एक मालिक है, अगर एक व्यक्ति को पावर डिलीवर कर रहा है, एक लोगों को पावर डिलीवर नहीं कर रहा है, तो इन दिस कंडीशन हो कह सकता है कि जिसको पावर शेयर किया जाएगा वो तो एम्पावर्ड हो जाएगा, लेकिन जिसको पावर शेयर नहीं किया जाएगा वो अपने आप को फीलिंग ऑफ एलिनिएशन, यानी फीलिंग ऑफ एलिनेशन, अलगाव की भावना उसके अंदर पैदा हो जाएगी। और इसकी वजह से इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में टसल क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसको हमने बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल के अंतर्गत पढ़ा भी। यानी पावर शेयरिंग होना किसी देश के लिए एक समझदारी भरा निर्णय भी है। क्यों? क्योंकि फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। कह रहा है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। हर समाज, हर देश, हर बड़ा देश, छोटा देश, कोई भी देश समाज से बनता है और उस समाज में बहुत सारी डाइवर्सिटीज होती हैं। वी नो वेरी वेल दैट कि हर सोसाइटी में डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करती है, और उस डाइवर्सिटी को आपने अगर डिवीजन बना दिया तो समाज बढ़ जाता है, लेकिन उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर लिया तो शानदार तरीके से आप पावर शेयरिंग करके, अगर पूरी व्यवस्था को एकोमोडेट करते हुए पूरी समाज में हर तबके तक पावर को शेयर कर लिया, किसी प्रकार का सिविक स्ट्राइफ, किसी प्रकार का टसल, किसी प्रकार का डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा समाज में। तो कह रहा है कि पावर शेयरिंग अच्छी होती है, उसके पीछे कारण ये है कि पावर शेयरिंग की वजह से किसी भी प्रकार की ऐसी पॉसिबिलिटी, क्या कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी जो क्या हो जाती है, किसी भी प्रकार के सोशल ग्रुप में रिड्यूस हो जाती है। यानी पावर शेयरिंग इसलिए भी अच्छी है, पावर शेयरिंग सबसे पहली बात की अच्छी इसलिए होती है क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस, ये सहायता करती है रिड्यूस करने में, क्या, किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का। कहाँ पर? किसी भी सोशल ग्रुप में, यानी समाज में कोई भी ग्रुप है उनके बीच में किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देती है। कौन? पावर शेयरिंग। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देखिए कीवर्ड को आपको रखना होगा, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करने बैठेंगे तो आपकी सबसे बड़ी जो मददगार चीज साबित होगी वो होगी कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स अगर आपके पास नहीं है तो कहानी पता होने के बाद भी शायद उसको अच्छे से एलेबोरेट करके लिख ना पाए, इसलिए कीवर्ड्स को आप याद रखेंगे। तो जैसे लिखा है, सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है
समाज में किसी प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो लीड्स टू वायलेंस, हमें उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, वायलेंस, हिंसा देखने को मिलती है। और उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थायीपन, उथल पुथल हो जाती है, राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। और पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल बॉर्डर। और इसीलिए कहा गया है कि पॉलिटिकल पावर यानी पॉलिटिकल एरिना में भी जब पावर शेयरिंग होता है या फिर पावर शेयरिंग की होने से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल आर्डर में स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है, संतुलन की स्थिति में देखने को मिलती रहती है। कब? जब होगा पावर शेयरिंग तब। यानी कि हम समझ चुके हैं कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम जानते हैं कि वायलेंस की जैसे स्थिति भी बन जाती है। भाई समाज में विवाद होगा तो हिंसा भी होगी, और उस हिंसा की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है, राजनीतिक अस्थायीपन, पूरा टसल, पूरा फ्लक्चुएट हो जाता है। और इसकी वजह से कह रहा है कि पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है जिसकी वजह से हम इस पावर शेयरिंग जैसे प्रोसेस को करके इस बात को इंश्योर कर सकते हैं, किस बात को, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल आर्डर। किसी प्रकार का जो पॉलिटिकल आर्डर है उसमें स्टेबिलिटी की जो स्थिति है वो तभी बन पाएगी जब उस समाज में, उस देश में पावर शेयरिंग जैसे एलिमेंट्स होंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इंपोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी। इंपोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर में लुक लाइक एन एट्रैक्टिव ऑप्शन। मेजोरिटी किसी देश में कोई क्या है, एक मेजर ग्रुप है, मेजर सोशल ग्रुप है, और एक माइनर है यानी माइनॉरिटी है, यानी मेजोरिटी और माइनॉरिटी। तो मेजोरिटी की जो विल है, जो उसकी मतलब उसकी जितने भी चीज़ें हैं उसको हम इम्पोज कर दें माइनॉरिटी के ऊपर, बड़ा ही आसान रास्ता हमें देखने को मिलता है। जैसे किसी देश में अगर 10 लोग एक कम्युनिटी के हैं, 4 लोग एक कम्युनिटी के हैं, तो जाहिर सी बात है मेजोरिटी में है, और ये मेजोरिटी की जो विल है उसको हम चाहें तो बड़ी ही आसानी से हम लोग माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन ये इम्पोज करना शॉर्ट रन में, कहाँ पे, थोड़े समय के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन तो दिख सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये देश की एकता, इंटीग्रिटी के लिए काफी क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। मतलब कि ये बोल रहा है कि इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी, अगर आप मेजोरिटी की बातों को सुन के मेजोरिटी की नीड को, मेजोरिटी की हर चीज को आप जो है वैल्यू देते हैं, वहीं पे माइनॉरिटी को आप जो है डिसरिगार्ड करते हैं, और मेजोरिटी की जो विल है उसको आप इम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इम्पोज कर देते हैं किसके ऊपर? माइनॉरिटी पे या फिर अदर जो कम्युनिटीज है किसी देश में। तो ये अट्रैक्टिव ऑप्शन कुछ समय के लिए लाभकारी हो सकता है, अच्छा दिख सकता है, बट लॉन्ग रन की अगर बात करेंगे देश में तो ये कहीं ना कहीं देश की एकता के लिए खतरा हो सकता है, यूनिटी के लिए। क्योंकि देखिए मेजोरिटी की विल को आप इंपोज करेंगे तो बड़ा आसान काम है, लेकिन जब माइनॉरिटी इसका अपोज करेगा तो आप उसको दबा भी लेंगे, लेकिन कब तक दबाएंगे? दोनों में लगातार डिस्प्यूट की स्थिति, टसल की स्थिति बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इससे क्रिएट होगी और देश की एकता भी कहीं ना कहीं इससे बाधित होगी। तो वही बात इसमें कही जा रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। देखिए टायरनी मतलब होता है अत्याचार। क्या होता है? अत्याचार। So tyranny of the majority is not just oppressive for the minority; it often affects majority adversely as well. टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, मेजोरिटी कम्युनिटी है, उसकी विल को आपने इम्पोज कर दिया, उसकी बातों को आप सुन रहे हैं, उसकी हर चीज को आप जो तवज्जो दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, तो मेजोरिटी क्या कर सकती है? अत्याचार कर सकती है। क्या कर सकती है? माइनॉरिटी के साथ टायरनी कर सकती है। लेकिन ये टायरनी करना, सिर्फ मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी के ऊपर टायरनी कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो वही फिर इसको हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट रन में अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में देश की यूनिटी के लिए क्या हो सकता है? बड़ा ही खतरा हो सकता है। तो वही बातें करेंगे, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। जो मेजोरिटी के द्वारा टायरनी होता है वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ऑपरेसिव नहीं होता है, बल्कि इट ऑफन अफेक्ट मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल, बल्कि ये मेजोरिटी को भी अफेक्ट करता है एज वेल। मतलब कि अगर आप इस पे अत्याचार करेंगे तो ये नहीं कि सिर्फ इसी का अत्याचार होगा, इसी का एक्सप्लॉइटेशन होगा, बल्कि इसकी वजह से आप भी तो डिस्टर्ब रहेंगे। अगर ये 4 बार अत्याचार करेंगे तो एक बार ये भी उसका रिएक्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों एलिमेंट समाज में क्या रहेंगे? इनस्टेबल रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। तो वही बातें कही जा रही है कि टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट विल आल्सो रूइन द मेजोरिटी एज वेल। तो वो अक्सर सिर्फ मेजोरिटी, अगर किसी 2 देशों में युद्ध हो रहा है तो सिर्फ जीतने वाले को ही
कोई हारने वाले को ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि जीतने वाले का भी नुकसान होता है। तो इसीलिए बात कही जा रही है कि पहला जो कारण है वो है प्रूडेंशियल रीजन। क्या है प्रूडेंशियल रीजन? कि पावर शेयरिंग एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है, क्योंकि इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर इन आवर सोसाइटी और इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। इन सभी एलिमेंट्स की वजह से पावर शेयरिंग होना एक समझदारी भरा निर्णय है। तो पहला हमने पढ़ लिया वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल में प्रूडेंशियल रीजन। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे मोरल रीजन। क्या होता है मोरल? मतलब नैतिक, एक हमारा नैतिकता भरा निर्णय है। नैतिकता भरा निर्णय भी है पावर शेयरिंग होना, कि पावर शेयरिंग किसी समाज में अगर हो रहा है तो ये सिर्फ बहुत समझदारी भरा निर्णय तो है ही, लेकिन ये नैतिकता भी बनती है। क्या बनती है? जैसे एक पिता जो है के पास पूरी संपत्ति है, वो अपने 3 बेटों में बांट रहा है, तो अगर 2 बेटों को ज़्यादा दे दिया और एक बेटों को कम दे दिया तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से ये देखने में कोई भी कह सकता है कि नहीं आपने ये गलत किया। तो पावर शेयरिंग देखिए 2 के साथ आप कर रहे हैं, 1 के साथ आप नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक नैतिक मूल्यों का भी हरासमेंट है। तो वही बातें करें कि पावर शेयरिंग जो है उसका मोरल रीजन ये बातें करें कि एक नैतिक कारण भी है कि पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए। पावर शेयरिंग क्या होना ही चाहिए। सो पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हम जानते हैं कि हम सभी हर देश, मैक्सिमम ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर ऑल डेमोक्रेट्स। हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो बेसिक सोल होता है, जो बेसिक एस्पेक्ट होता है, वो होता है पावर शेयरिंग। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। डेमोक्रेसी जो है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। अर्थात इसमें लोगों को ही सेंट्रिक किया गया है। गवर्नमेंट या फिर किसी टाइप्स ऑफ ऑर्गन को सेंट्रिक नहीं रखा गया, बल्कि जनता को ही सर्वोपरि माना गया है। तो अगर जनता को सर्वोपरि माना गया है तो जनता के साथ, पब्लिक के साथ, आम आदमी के साथ अगर पावर शेयर न किया जाए तो हाउ कैन वी से दैट इट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो डेमोक्रेसी के लिए जो बेसिक एस्पेक्ट होता है वो पावर शेयरिंग उसका बेसिक एस्पेक्ट ही होता है। तो वही कह रहा है कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र की आत्मा होती है। क्यों? क्योंकि अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। मतलब जनता के लोगों के लिए कही जा रही है कि डेमोक्रेटिक रूल में इन्वॉल्व होता है क्या? पावर शेयरिंग। क्या होता है? पावर शेयरिंग उसमें इन्वॉल्व होता है और होना ही चाहिए, चाहे वो अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज करते समय जो इससे अफेक्टेड हो, या फिर एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, यानी जनता की बात कर रहा है तो जनता के साथ पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए। क्योंकि जो अफेक्टेड है और जो एक्सरसाइज कर रहा है वो कौन है? दोनों जनता ही तो है। तो जनता के साथ पावर शेयरिंग, आम आदमी के साथ, हर ऑर्गन के साथ पावर शेयरिंग होनी चाहिए। एंड पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्न। और लोगों के पास, जब जनता ही सब कुछ है, पीपल इज द सेंट्रिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो भाई जनता खुद जो है, पीपल जो खुद है, राइट टू बी कंसल्टेड, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए वो कंसल्ट कर सकें क्या? हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि वो कैसे शासित होंगे, अर्थात उनका राजा कैसा होगा, उनका रूलर कैसा होगा, उनका प्रधानमंत्री कैसा होगा। यानी कि वो खुद वोट करते हैं, तो वोट करते हैं तो उनके पास पावर मिला है तभी तो वोट करते हैं। अगर पावर नहीं मिलता, पावर शेयरिंग उनके साथ नहीं होती, तो अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट नहीं कर सकते। और जब इलेक्ट कर लेते हैं तो 5 साल बाद आप चाहें तो उसको फिर हटा भी सकते हैं। ऐसा किसकी वजह से? पावर शेयरिंग की वजह से। तो वही कह रहा है कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनके पास ये राइट होता है और वो कंसल्ट कर सकते हैं दैट हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि वो कैसे शासित होंगे, किससे शासित होंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशंस एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट में लोग खुद पार्टिसिपेट कर पाए। ऐसे ही सिस्टम को तो कहा जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक वैध सरकार उसे ही तो कहा जाता है जिसमें कि जो सिटीजन्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, सिटीजन खुद उसमें पार्टिसिपेट कर लें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ऐसी तमाम चीज़ें हों। हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, इस चीज़ को पढ़ेंगे और 9th में भी हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ें कह रहा है कि अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जहाँ के नागरिक थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, वो खुद सिस्टम में, गवर्नमेंट के मशीनरी में खुद स्टेक ले सके, खुद जुड़ सके, रह के काम कर सके। यानी कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है, एक जो
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है जिसमें पावर शेयरिंग होता है। अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो देन वी कैन नॉट से इट इज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वही कह रहा है कि डेमोक्रेसी की आत्मा ही पावर शेयरिंग है, तो पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए, ये इसका मोरल रीजन हो गया। तो हमने देखा दो रीजन, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल, कि पावर शेयरिंग, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है या पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए, क्यों डिजायरेबल है। तो पहला कारण है कि पावर शेयरिंग, बिहाइंड द पावर शेयरिंग देयर इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, वन इज फर्स्ट इज दैट प्रूडेंशियल एंड सेकंड वन इज दैट मोरल रीजन। प्रूडेंशियल में हमने पढ़ा कि इट इज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल डाइवर्सिटीज, इट इज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। और मोरल में हमने पढ़ा कि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की क्या है, आत्मा, और लोकतंत्र है तो पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। और लास्ट में वही लिखा है, लेट अस कॉल फर्स्ट सेट ऑफ रीजन इज प्रूडेंशियल और सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरल। While prudential reason states that the power sharing will bring out better outcome, moral reason emphasize the very act of power sharing as well as valuable। तो इस तरीके से हमने why power sharing is desirable के कंप्लीट एस्पेक्ट को पढ़ लिया। अब हमारे चैप्टर का लास्ट एस्पेक्ट बचा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या बचा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। अर्थात हमने 4 वीडियोस के माध्यम से, 4 लेक्चर्स के माध्यम से इस चैप्टर के कंप्लीट एक एस्पेक्ट को टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, बेल्जियम एंड श्रीलंका। फिर हमने दोनों के एथनिक कंपोजिशन को इसी में पढ़ लिया, दोनों के एथनिक कंपोजिशन को पढ़ लिया, और फिर दोनों ने पढ़ा एकोमोडेशन और मेजोरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की उसको हमने देख लिया। और फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे आ गए कि भाई पावर शेयरिंग तो होनी चाहिए। तो फिर हमने अगली हेडिंग पढ़ी, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इज डिजायरेबल। उसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़ा, पहला पढ़ा प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल प्रूडेंशियल प्रूडेंशियल, और फिर हमने पढ़ा मोरल। क्या पढ़ा, मोरल रीजन। इन दोनों रीजन के माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं कि पावर शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ डेमोक्रेसी। और अब लास्ट में हमको पढ़ना है जिसके माध्यम से इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या पढ़ना है हमें, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा कल के सेशन में। और इसी के साथ हम लोग बचेंगे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, और जितने भी PYQS, जितने भी MIQS रहेंगे उसको हम लोग करेंगे। सो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर एजुकेशनल जर्नी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में इतना ही, नमस्कार और धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।